दोस्तों, कभी सोचा है कि एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट जो चेन्नई की गलियों से राजनीति सीखता है, कैसे आगे चलकर 2 बार सांसद, केंद्रीय बोर्ड का चेयरमैन, राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन जाता है। ये कहानी है सीपी राधाकृष्णन की, एक ऐसे नेता की जिसने बिना शोर किए राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीबीए की पढ़ाई की। बचपन से ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते थे और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े रहे। राजनीति में उनका सफर 1990 के दशक में सक्रिय रूप से शुरू हुआ, जब उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य किया। वे राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे और संगठन को निचले स्तर तक खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता और कार्यशैली के कारण 1998 और 1999 में वे कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। सांसद के रूप में उन्होंने उद्योग और व्यापार से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाया और अपनी ईमानदार छवि बनाई। 2016 में उन्हें एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कोयर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कोयर उद्योग में नई ऊंचाइयां हासिल हुईं और निर्यात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, महिला स्वरोजगार और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने पर विशेष बल दिया। 18 फरवरी 2023 को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद वे महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने। राज्यपाल के रूप में उनकी पहचान एक अनुशासित, सक्रिय और जनता से जुड़े प्रशासक की रही। वे प्रशासनिक कार्यों में संतुलन बनाए रखने और संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए जाने जाते हैं। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो ये दर्शाता है कि एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना संभव है। व्यक्तिगत जीवन में सीपी राधाकृष्णन सादगी और अनुशासन को महत्व देते हैं। वे हमेशा संगठन और विचारधारा को प्राथमिकता देते आए हैं। उनकी छवि एक साइलेंट परफॉर्मर, यानी बिना दिखावे के कार्य करने वाले नेता की है। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन की कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीति में असली ताकत सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और जनता की सेवा में होती है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर सांसद, चेयरमैन, राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तक का उनका सफर हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे नेताओं की कहानियां जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी अगली कहानियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भारत को जानना है, तो भारत के ऐसे सच्चे नेताओं की कहानियां जानना बेहद जरूरी है।